ये फैक्ट्री में नेट बोल्ट बनाने वाला 52 लाख की होल्डिंग में आ गया, बस वो समझ करके जानते हो उसको। दोस्तों मेरी भी शुरुआत आप लोगों की तरह 60 से 70% आम परिवार की तरह गरीब घर में हुई थी। नॉर्मल घर में पैदा हुआ था, पिताजी पेशे से हलवाई रहे हैं और जो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। तो जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था तो पिताजी का ब्रेन हेमरेज हुआ और ब्रेन हेमरेज होने के बाद में एक समय पर हम अपने मोहल्ले के सबसे अच्छे खाते पीते घरों की गिनती में आते थे। 2 साल पिताजी के बीमार हुए, हम अपने मोहल्ले की सबसे नीचे वाली गिनती में आने शुरू हो गए। सन 1998 में और सन 2000 में मेरी माँ 2000-3000 की बनारस की साड़ी डाल करके घर में रानी की तरह रहती थी। लेकिन जब पिताजी जो घर के मेन मुखिया थे, वो जब उनकी दुकान ठप हो गई, बीमार हो गए, घर पे बैठ गए, तो वही मेरी मदर 2000 की साड़ी से 200 रुपए 400 रुपए के नॉर्मल सूट में आ गई। घर में 4 बहनें, एक मैं सबसे छोटा, 5 बच्चों की जिम्मेवारी। मेरी माँ को मजबूरन दिहाड़ी मजदूरी पर निकलना पड़ा। उस दिन माइंडसेट हुआ था, उस दिन एक वजह मिली थी कि जिंदगी में अगर एक आदमी काम करने वाला हो और वो नॉर्मल काम करता हो, एक्टिव इनकम पे हो और उसी के काम करने से घर में पैसा आए, तो जिंदगी में कभी सेफ्टी नहीं होगी। उस दिन माइंडसेट किया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मरने से पहले ऐसा काम करूंगा कि मैं मर गया तो मेरी वाइफ को थाली ना करनी पड़े, ऐसा काम मार्केट में करके जाऊंगा। और दोस्तों जिंदगी में आज मैं ऑडी लेके निकलता हूं तो बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी जिंदगी दे जा। दोस्तों दुनिया ने मेरी तरक्की देखी लेकिन मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जिंदगी में जो मैंने 16 साल संघर्ष किया, जो मैंने अपनी 8वीं क्लास से लेकर के अपनी 10वीं +2 ITI की और नॉर्मल ITI का कोर्स करके जो मैंने मैकेनिकल लाइन में धक्के खाए, वो मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। अब सक्सेस इंसान से उसकी सक्सेस को बाद में देखिएगा, अब उसके संघर्षों से सीखने की कोशिश कीजिएगा कि एक बच्चा जिसका बाप बीमार था, घर में 4 बड़ी बहनें थी, खाने को ढंग से पैसा नहीं था, अगर 16 साल में ये नहीं मरा, ये नहीं झुका, तो आप कैसे मर सकते हो, आप कैसे झुक सकते हो? ये सीख करके जाना, ये समझ करके जाना है। और दोस्तों ऐसे ही नॉर्मल परिवार से शुरुआत चलते चलते मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल गरीब हालातों से लड़ाई लड़ रहा था। उस गरीब हालातों में मैंने अपनी 2 बहनों के पीलिए भरे, अपने मकान को तोड़ फोड़ करके नॉर्मल सा मॉडिफाई किया, अपने दम पर पैसा कमा करके शादी करी और शादी करने के 4.5 साल के बाद में दुख यहाँ पर कम नहीं हो रहे थे। दुख जब आते ना लाइन में आते, सीरीज में आते हैं। पहले बचपन में पिताजी का बीमार होना, 4 बहनों का जवान घर में बैठ जाना, उसके बाद में पढ़ाई समय पर पूरी ना होना, मन चाहे स्कूल में ना जा पाना, मन चाहे कपड़े ना पहन पाना, मन चाहे घर में ना रह पाना, मन चाहे खिलौने ना ले पाना, ऐसी प्रॉब्लम भरी जिंदगी मेरी थी। उसके बाद में ले देकर के शादी हुई तो वाइफ के यूट्रस में इन्फेक्शन, 4.5 साल एलोपैथिक दवाइयों का इलाज करवाते करवाते कई लाख रुपए मैंने वहां पर खर्च कर दिए और मेरे को घर में बच्चा नहीं हो पा रहा था। इसी चीज की वजह से मैं मार्केट में खोजबीन में रहता था कि मुझे कोई ऐसी दवाई मिल जाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मेरी वाइफ को बच्चा हो जाए। ऐसे ही एक कंपनी के अंदर आनंदगामी एक बिहार के आदमी ने रात को 10 बजे मुझे इस कंपनी का प्लान दिखाया। रोड पर बैठ करके 10 बजे मैंने इस कंपनी का प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा, सिस्टम देखा, तो मेरी नजर इस कंपनी के गायनेको प्रोडक्ट पर रुकी और मैंने उस इंसान को एक बात कही थी, अगर दोस्त ये तेरी कंपनी का गायनेको अगर रिजल्ट दे गया, मां कसम है बाप की औलाद, उसी दिन रिजाइन मार के कंपनी फुल टाइम करूंगा, उसी दिन फुल टाइम करूंगा। और दोस्तों उस वक्त कुछ गायनेको प्रोडक्ट लेकर के मैं मेरी वाइफ के पास गया, बड़ी रिक्वेस्ट करके काउंसलिंग करके मैंने मेरी वाइफ को वो प्रोडक्ट दिलाना शुरू किया। 2 महीने के बाद मेरी वाइफ बोलती है, अजय आई एम प्रेग्नेंट। जिस दिन मेरी वाइफ ने बोला कि अजय मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, उससे 2 महीने के बाद रिजाइन लेटर देके
बाबा की कुड़िया से हो जाता तो हम अपना घर गिरवी रख देते, हम जमीन नाम कर देते। अगर कोई बाबा की कुड़िया से बच्चा पैदा होने पर लोग अपनी 10-10 किले की जमीन नाम कर सकते हैं, मैं नौकरी छोड़ करके अपनी जिंदगी एक डब्लू खेल के नाम क्यों नहीं कर सकता? और दोस्तों, मैंने उस दिन अपना माइंडसेट मैंने काम करना शुरू किया, शिद्दत से काम करना शुरू किया और आज मेरे को 6.5 साल हुए हैं। 6.5 साल में 2 साल कोविड के माइनस कर दो, नेट मैंने यहाँ पर जो काम किया है 4.5 साल काम किया, कोई डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं है। और जो मेरा विजन क्लियर हुआ था वो जयगढ़ किले के अंदर कुणाल जाधव गुरुजी की एक स्पीच सुनी थी। कुणाल जाधव गुरुजी ने एक बात बोली थी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का 16 साल का अनुभव है, 16 साल। और 16 साल कंपनी में अलग अलग कंपनी में काम करने के बाद कुणाल जाधव सर 23 महीने में ब्लू डायमंड बने थे इस कंपनी में। और मेरा कोई कंपनी का अनुभव नहीं है, कोई डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं है, और मैं 54 महीने में फ्रेशर बच्चा ब्लू डायमंड उस कंपनी में 54 महीने में। और दोस्तों, जैसे आज आप लोग एक टिकट लेकर इस प्रोग्राम में आए हो, मेरे को भी किसी ने टिकट दी थी, नाम जोगिंदर गुरुजी। टिकट देने के बाद में यहाँ इस तरफ तीसरी रो में बैठा था, मैं तीसरी रो में, और मेरा मन था कि मैं भी फ्रेंडशिप प्यार करके बैठूं, यहाँ से अच्छा दिखेगा, अच्छे से देख पाऊंगा। मैं उठ करके यहाँ आया तो ये जो बॉडीगार्ड खड़े हैं, एक बॉडीगार्ड ने मेरे को उठाया, बोला यार हुआ तुम हो कौन? मैं बोला भाई कंपनी ज्वाइन करिए, आगे भी ज्वाइन करिए। बोला यार उठ, तेरा लेवल नहीं अभी यहाँ पर, तू वहां बैठ। मैं बोला यहाँ कौन बैठता है? तो उस बॉडीगार्ड ने बोला यहाँ डायमंड बैठते हैं। तो उस दिन माइंड सेट किया था कितनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा। जिस बॉडीगार्ड ने मेरा हाथ पकड़ के उठाया है, एक दिन मेरे लिए सीट रिजर्व करके मेरे बराबर में खड़ा होगा। और दोस्तों, आज प्राउड होता है कि आज मैं 4.5 साल के अंदर दाल कटोरा के अंदर वापिस मैं करोड़पति बनकर के आया हूँ। खुशी इस बात की नहीं है कि मैं ब्लू डायमंड बन के आया हूँ, खुशी इस बात की है कि 4 साल पहले खेड़ी साथ की एक अनीता सिंधु बहन को विश्वास दिलाया था कि जहां तक मैं जाऊंगा वहां तक तेरे को लेकर के चलूंगा। आज मेरे 11 लेवल है और वो बहन 10 लेवल करके यहां पर पहुंची है, 10 लेवल डायमंड करके साथ चले गया। डायमंड और डायमंड और 2.5 फुट के घूंघट में प्लान दिया था, अभी आएंगे आपके सामने देखना। 2.5 फुट के घूंघट से लेके कोट पैंट में लाने में मैंने 4 साल तक परिश्रम किया और एक विश्वास दिलाया था कि जिंदगी में जब तक सांस में सांस रहेगी, जहां तक मैं चलूंगा, एक ही कदम का फासला तेरे मेरे बीच रहेगा मेरी बहन, लेकिन जहां पहुंचूंगा तेरे को साथ लेकर के पहुंचूंगा। आज अपन 11वें पे हैं, वो 10वें। दोस्तों, बस इतना से छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूंगा कि जब एक आदमी गरीब जिंदगी से होकर के गुजरता है, हजारों प्रॉब्लम से होकर के गुजरता है, और गरीबी इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है। गरीब आदमी भगवान से दुआ करता है, ऊपर वाले से दुआ करता है कि हे मौत, तू गरीब के घर में जल्दी जल्दी आया कर, कफन खरीदने के पैसे भी साला दवाई खरीदने में खर्च हो जाते हैं भाई। ये गरीब की जिंदगी का एक दर्द होता है। और दोस्तों, इसी दर्द को लेकर के हजारों प्रयास किए मैंने, कभी मैंने प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेके, कभी मैंने जिंदगी में कभी ये मैंने बहाना नहीं मारा। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं मेरा क्लाइंट मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरा क्लाइंट मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरा पहला क्लाइंट मुझे ज्वाइन करके ही छोड़ के चला गया, दूसरा क्लाइंट मेरी मेहनत देख करके छोड़ के चला गया, तीसरे क्लाइंट ने अपना क्लाइंट को फोन मारा कि सर एक पागल की औलाद इस कंपनी में आ गई है, साला 16 घंटे काम करता है, ना सोता है, ना सोने देता है, ना खाता है, ना खाने देता है। तो उसका क्लाइंट आया, बोला भाई तो अपने 15,000 10,000 ले और यहाँ से निकल जा। तो जब मैंने देखा कि यार कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन कंपनी समझ में आ चुकी थी, प्लान समझ में आ चुका था, बस एक बंदा समझ में नहीं आया था दोस्तों। उस वक्त माइंड सेट किया था कि बस एक बंदा मिल जाए जो इस कंपनी के बेसिक समझा दे, इसका मेरे को बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर दे। और मेरे को जोगिंदर गुरुजी मिले, बेसिक फंडामेंटल्स मैंने यहाँ से क्लियर किया। और गुरुजी फौज के अंदर थे, फौज में रहते जब गुरुजी रिटायरमेंट पे आए, अपन डायमंड मार चुके थे मेरे दोस्त, डायमंड अपन मार चुके थे। जाते जाते बस एक लाइन बताना चाहूँगा,
2026 में लगातार 10 बार भरूंगा मैं, लगातार 10 बार। ये कमिटमेंट है मेरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you sir, thank you so much. I'm so sorry to do this, so sorry sir. वक्त की थोड़ी सी कमी है और बहुत सारे लीडर्स को सुनना बाकी है। एक बार जोर